नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कदम मंजिल की ओर में, जिसमें हम आप लोगों को निरंतर मोटिवेशनल और शिक्षा से जुड़ी हुई अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई वीडियोस को उपलब्ध कराते रहेंगे। मैं आपका मित्र अविनाश बनर्जी आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की है। स्नातक में मैंने BA ऑनर्स हिंदी किया है, जिसमें मैं पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, अर्थात यूनिवर्सिटी टॉपर रहा हूं मैं। और मैंने स्नातकोत्तर की पढ़ाई हिंदू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। साथ ही साथ मैंने 2 बार नेट की परीक्षा पास की है बिना कोई विशेष तैयारी के। पहला तब जब मैं MA के तीसरे सेमेस्टर में था, और दूसरा तब जब मेरा MA पास आउट हुआ। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि NTA UGC नेट JRF की तैयारी कैसे करें। विषय पर आगे बढ़ने से पहले यह जानना जरूरी है कि UGC नेट होता क्या है, यह परीक्षा किसके द्वारा आयोजित की जाती है और कराता कौन है। NTA UGC नेट वर्तमान समय में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के सहयोग से आयोजित करती है। अब इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि NTA नेट JRF होता क्या चीज है, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, परीक्षा कब होती है, एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए आपके अंदर, नेट क्या है, JRF क्या है, इसके फायदे क्या हैं, नेट होने पर फायदे क्या हैं, कितने पेपर और कौन कौन से होते हैं, कट ऑफ कितना जाता है और कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है। सबसे पहले बता दूं, नेट जो है प्रोफेसरशिप के लिए, अर्थात जो है यदि आपको कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसके लिए आपका नेट होना बहुत जरूरी है। नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और JRF का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। यह है नेट और JRF। यह परीक्षा एक साथ होती है। जब आप फॉर्म भरते हैं तो परीक्षा एक साथ होती है नेट और JRF की। यह आपके रैंक के आधार पर, रैंक और मार्क्स के आधार पर डिपेंड करता है कि आपका नेट हुआ है या JRF हुआ है। नेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, वहीं JRF की वैलिडिटी जो है यह 3 इयर्स की होती है। ये 3 इयर्स की वैलिडिटी तब तक होती है जब तक आप किसी इंस्टीट्यूट में या किसी संस्थान में PhD या फिर MPhil के लिए एडमिशन नहीं ले लेते। इसकी वैलिडिटी 3 साल होती है। PhD, यदि आप PhD करते हैं तो जो फेलोशिप है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये 2 भाग में डिवाइड हो जाता है। जो है पहला है 2 ईयर और तीसरा है 3 ईयर। 2 ईयर जो है आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप अर्थात JRF मिलता है, और 3 ईयर जो है आपको SRF मिलता है। वहीं आप MPhil करते हैं तो मात्र आपको जो है JRF प्राप्त होता है। यह JRF की राशि जो है यह पर मंथ जो है वर्तमान समय में 31,000 प्लस HRA जो है सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप छत्तीसगढ़ में है तो मुझे 5,000 के समथिंग होगा जो है ना, या इसको डिवाइड कर दिया है 8%, 16% और 24% में, है ना। तो JRA प्लस, है ना, 8%। यदि आप दिल्ली जैसे सिटी से JRF करते हैं तब वो HRA जो है वो हो जाता है 24%। वहीं
SRF जो है यह बढ़कर जो है यह है 35,000 पर मंथ प्लस HRF। इसके साथ साथ आपको प्रति वर्ष करीबन JRF में 10,000 रुपये जो है कंटिजेंसी चार्ज मिलता है, प्लस साल के अंत में 50,000 रुपये एक बार और जो है आपको स्टेशनरी और बाकी चीज़ों के लिए, आपको बुक्स वगैरह के लिए पैसा मिलता है। वहीं पे जब सीनियर रिसर्च फेलोशिप SRF में होता है तो वहाँ पे यह राशि बढ़कर ये 20,000 प्रति वर्ष हो जाती है जो कंटिजेंसी चार्ज होता है, और जो 50,000 है वह जो है निरंतर जो है आपको ये फिर 3 साल के लिए मिलते रहता है। अब नेट क्या है? नेट जो है, यदि आप नेट आपका क्लियर हो जाता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, तब आप पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर है ना या प्रोफेसरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बगैर नेट आप जो है चाहे PhD कर लें चाहे MPhil कर लें, बगैर नेट आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। एक शर्त में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, यदि आपका MPhil या PhD 2009 से पहले का है। अन्यथा 2009 के बाद जो है जिनका नेट नहीं है वह जो है असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। यह चीज तो हमने जान लिया कि नेट क्या है, JRF क्या है, JRF में आपको फेलोशिप कितना मिलता है, कब तक मिलता है जो है ना, क्या करने पर मिलता है। ये सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद जो है आप इसकी योग्यता जान लीजिए कि यदि आप फॉर्म भरते हैं नेट JRF के एग्जाम देने के लिए तो आपकी योग्यता होनी चाहिए MA या फिर MSc, साइंस बैकग्राउंड के लिए MSc अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन के में है ना आपका ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। अब ये परीक्षा आप कब दे सकते हैं? तो परीक्षा आप तब दे सकते हैं जब आप MA फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो। फर्स्ट ईयर यदि आपका MA फर्स्ट ईयर जो है या फिर MSc जो है साइंस बैकग्राउंड के लिए है ना, MSc जो कंप्लीट हो फर्स्ट ईयर जो है, तब आप जो है अपेयरिंग में एग्जाम दे सकते हैं। यह साल में वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, पहला तब 1 जून में और दूसरा दिसंबर में। एक बार जून में और एक बार दिसंबर में। परीक्षा जो है आप जब MA के फर्स्ट ईयर में है या फिर आपका MA जो है या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तब आप नेट की परीक्षा दे सकते हैं, या फिर MA फर्स्ट ईयर में है तब आप ये परीक्षा दे सकते हैं। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी की कुछ शर्तें हैं जो है, एलिजिबिलिटी आपके अंदर आपकी क्या होनी चाहिए। तो MA में आपका टोटल यदि आप पास आउट हैं तब जो है 55% होना चाहिए, यह है जनरल कैटेगरी के लिए। और दूसरी चीज 50% जो है जो रिजर्व कैटेगरी है अर्थात SC ST OBC है ना, इनके लिए 50% होना चाहिए। यदि आपका नेट MA के 3rd सेमेस्टर में हो जाता है, मतलब आप MA फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया, आपने एग्जाम दिया, 3rd सेमेस्टर में हो गया आपका एग्जाम, लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट जो है MA पास आउट होने के बाद यदि आपका 55% या 50% नहीं बनता है तो वह कैंसल हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। यदि आपने नेट क्लियर कर लिया है और आप या एलिजिबिलिटी जो है पार नहीं कर पाते हैं तब जो है ना, ये अपने आप जो है वो कैंसल माना जाएगा। नेट क्या है बता ही दिया है मैंने आप लोगों को कि इसके पूरे भारतवर्ष में जो है आप कहीं पर भी पढ़ा सकते हैं,
है ना असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। विदाउट नेट जो है आप एलिजिबल नहीं होंगे, है ना, आप योग्य नहीं होंगे। यह मान के चलिए जो है ना, उसके लिए योग्यता ही है, इसको क्लियर करना जरूरी है। विदाउट नेट आप पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी नहीं बन सकते असिस्टेंट प्रोफेसर जो है ना। और जीआरएफ यह है मोस्टली जो है ये एक फेलोशिप है ना। यह यदि आप जीआरएफ हो जाता है जो है, तब फिर आप जो है एमफिल पीएचडी में एडमिशन लिए, तब आपको 5 वर्ष जो है ना फेलोशिप प्राप्त होते रहता है। अब नेट में और जीआरएफ ये दोनों एक है, दोनों की परीक्षा एक साथ होती है जो है, पेपर भी एक होते हैं, है ना। अब कितने पेपर होते हैं इसमें जो है 2 पेपर होता है नेट के लिए, है ना। आपका 2 पेपर होता है, एक होता है पहला और एक दूसरा। पहला होता है रिसर्च एंड एप्टीट्यूड और दूसरा होता है आपका ऑप्शनल। रिसर्च एंड एप्टीट्यूड शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति, जिसमें जो है आपको शोध से लेकर, रिसर्च से लेकर और अनुसंधान से लेकर, है ना, जनरल नॉलेज, साइंस, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, है ना, बेसिक जानकारी जो है करंट में जो है जो चल रहा है, बेसिक जानकारी इन्वायरमेंट से लेकर कंप्यूटर की जानकारी जो है ना, मैथ्स, रीजनिंग, इसके संदर्भ में 50 क्वेश्चंस पूछा जाता है 100 मार्क्स के लिए। और ऑप्शनल होता है आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आपने जिस सब्जेक्ट से किया है, जैसे हिंदी, हिस्ट्री इत्यादि, है ना। जो 8 सेशन के हैं उसके संदर्भ में बता रहा हूं कि पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में आपने किया है वो सब्जेक्ट का एक पेपर होता है। जैसे मैंने हिंदी से किया है ना, तो वो चीज है, इसमें जाता है आपका 100 क्वेश्चंस जो है 200 मार्क्स के लिए। टोटल होता है 3 घंटे का समय होता है एग्जाम के लिए। टोटल मार्क्स 300 का दोनों पेपर मिला के, जिसके आधार पर आपका दोनों पेपर का मार्क्स जुड़ के कट ऑफ बनता है। 2 पेपर होते हैं इसमें, पहला है रिसर्च एंड एप्टीट्यूड का और दूसरा होता है ऑप्शनल का। अब कट ऑफ कितना होता है, तो कट ऑफ जो है जैसा कि साल भर में 2 बार ये पेपर कंडक्ट होता है जो है ना, एक तो जून में और दूसरा दिसंबर में। तो हर बार प्रत्येक बार जो है जब जब एग्जाम होता है इसका कट ऑफ जो है ऊपर नीचे होते रहता है। जैसा कि जून 2019 में कट ऑफ जो है एग्जाम्पल के तौर पर 55% था किसी सब्जेक्ट के लिए, तो वहीं जो है दिसंबर जो है 2019 में यही सब्जेक्ट जो है या तो ये 60 हो जाएगा, 60% इंक्रीज होकर, या फिर ये डिक्रीज होकर जो है ये 52, 54 इस तरह से परसेंट हो जाएगा। और यह भी जानना आवश्यक है कितने बच्चों को लिया जाता है, क्योंकि पूरा भारतवर्ष में इस परीक्षा का आयोजन होता है। तो इस परीक्षा को देने वाले जो बच्चे हैं वो लगभग 10 लाख से ऊपर है। अब बता दूं, पहले यह रेशियो जो है 15% हुआ करता था, अर्थात 10 लाख में से 15% बच्चों को लिया जाता था। मतलब यदि 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उसमें से 15 बच्चों को ही लिया जाएगा। लेकिन अभी वर्तमान में यह रेशियो कम करके 6% कर दिया गया है। अब 100 बच्चों में से यह 6 बच्चों को ही एग्जाम में लिया जाएगा। ये सभी विषय के लिए है जो है। करीबन एनटीए जो नेट है वो 20 से अधिक जो है वो सब्जेक्ट्स में जो है ना, वो एनटीए जो है वो नेट जेआरएफ की परीक्षा आयोजित करता है, जिसमें ये चीज है। अब यह जानना है कि इसका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस क्या है। तो सिलेबस के लिए जो है, क्योंकि सिलेबस इसका पहला पेपर और दूसरा पेपर का थोड़ा विस्तार में है, इसलिए सिलेबस के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सिलेबस मैं आपके सामने अगले वीडियो में सिलेबस को लेकर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।
आप लोगों को यदि हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है और लाइक करें। धन्यवाद।